उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक परिवार की तारीफ की थी, लेकिन अब उस परिवार की असली सच्चाई सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि मेहरा परिवार संगम क्षेत्र में नाव संचालन के नाम पर रंगदारी और जबरन वसूली करता था। इस परिवार के मुखिया पिंटू समेत कई सदस्य गैंगस्टर और हत्या के मामलों में आरोपी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी सुनाई, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नाविक हिस्ट्री शीटर है, सरकार इसकी सच्चाई पता करवाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाविक पिंटू मेहरा हिस्ट्री शीटर और माफिया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा और पूछा कि अगर खबर सही है तो सरकार इसका पता करे और जीएसटी कितना मिला ये भी बताए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करे, फिर महिमा मंडन करे। पहले ठग से MOU कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलो। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाए, लेकिन कोई हो तब ना। साथ ही बताते चले कि मेहरा परिवार का जो अपराध है वो उससे पुराना नाता है। जैसे कि पिंटू मेहरा के पिता बच्चा महा की 2018 में जेल में मौत हुई थी। वहीं बड़ा भाई आनंद मेहरा की रंगदारी विवाद में हत्या हो गई। अन्य भाई अरविंद्र मेहरा भी हार्डकोर क्रिमिनल माने जाते हैं जो जमानत पर बाहर निकले थे। वहीं उसके अलावा करीबी रिश्तेदार के घर पर योगी सरकार बुलडोजर तक चलवा चुकी है। इसके अलावा भी मेहरा परिवार पर कई आरोप हैं, जैसे हर नाविक से 50,000 से 1 लाख तक की रंगदारी ली जाती थी। श्रद्धालु से नाव के किराए पर मनमाने पैसे वसूले जाते थे। जो नाविक विरोध करता था उसे पीटा जाता था और धमकाया जाता था। पुलिस भी इनकी दबंगई के आगे बैकफुट पर रहती थी। इसके अलावा इस परिवार पर कुल 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2010 से 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई हुई। 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत इन पर केस दर्ज हुआ। जेल में रहते हुए भी धमकियां देते रहते थे। सुरक्षा कारणों से जेल बदली गई। परिवार के कई सदस्य हिस्ट्री शीटर हैं और कई बार जेल जा चुके हैं।